ठीक है दोस्तों, आज हम एक नैतिक कहानी सुनेंगे जिसमें एक व्यापारी और लालची नौकर की कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गांव में एक बड़े धनवान उद्योगपति रहता था जिसका नाम सेठ रामचंद था। सेठ रामचंद के पास एक बहुत ही लालची नौकर था जिसका नाम था मोहन। मोहन एक बहुत ही चालाक और स्मार्ट नौकर था, लेकिन उसकी लालची आदतें उसे सेठ के धन में खो देने की दिशा में ले जाती थीं। एक बार सेठ रामचंद ने अपने काम के लिए एक लालची नौकर की आवश्यकता महसूस की। मोहन ने तत्काल इस अवसर का लाभ उठाया और अपने मास्टर के सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। सेठ रामचंद ने उसे नौकरी दे दी। मोहन ने अपने नए पद का लाभ उठाना शुरू किया, लेकिन उसकी लालची नीतियों का कोई अंत नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अधिक से अधिक धन कमा सकता है, बिना इसे सोचे कि उसके मालिक को कितना नुकसान हो सकता है। एक दिन सेठ रामचंद को एक बड़ा व्यापार करने का मौका मिला। वह अपने नौकर मोहन को भी साथ ले गए, लेकिन मोहन का दिल उस व्यापार के धन की तरफ था। उसने चालू और लालची होकर धन कमाने का एक योजना बनाया। व्यापार के दौरान मोहन ने अपने मालिक को धोखा देने का योजना बनाया। उसने व्यापारिक रहस्यों को चुराने के लिए काम किया और अपने लालच की भूख को पूरा करने का प्रयास किया। फिर चालाक और लालची मोहन मीटिंग के दौरान बाहर चाला गाया और गुंडों को कॉल किया। फिर उन दोनों ने सेठ को मारने और उसकी संपत्ति, घर, कार, जमीन को कब्जा करने की योजना बनाई। और इन सभी बातों को एक आदमी सुन रहा था। और फिर वह दयालु आदमी जो मोहन और चोर की बातें सुन रहा था, वह अंदर गया जहां व्यापारिक मीटिंग चल रही थी और उसने चंद्रकांत को मोहन की काली सच्चाई बता दी। पहले तो चंद्रकांत ने मानने से इनकार कर दिया, पर बाद में उसे मोहन पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन कर्मचारी के चालाकियों का खेल भगवान के साथ नहीं चलता। फिर उसने मोहन को बुलाया और उससे बात की, लेकिन मोहन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वह ये सब करने वाला है। फिर बाद में उसने ये सब स्वीकार किया और बाद में सेठ ने उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। सेठ रामचंद ने मोहन को उसकी नौकरी से निकाल दिया और उसे धन की आवश्यकता के लिए निरंतर दोष दिया। मोहन को अपने लालच की पीड़ा महसूस होने लगी और उसने अपने गलतियों का एहसास किया। मोहन ने स्वीकार किया कि धन की प्राप्ति केवल ईमानदारी से होती है। और कई दिनों के बाद मोहन सेठ चंद्रकांत के पास गया। वह अपने सेठ के सामने झुककर खड़ा हुआ था। वह शर्म से लौटपोट हो रहा था, लेकिन सेठ ने उसे ईमानदारी के बारे में बताया और मोहन सेठ के दयालु शोभा देख के रोने लगा। उस दिन के बाद से मोहन ने लोभ लालच सब छोड़ दिया और ईमानदारी से काम करने लगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये कहानी? अगर आप भी मोहन की तरह ही ईमानदार हैं तो इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अभी नया हूं और आपकी ही सब्सक्राइब से मुझे प्रेरणा मिलती है।